नमस्कार दोस्तों। एक कहानी पूजा की जुबानी में मैं हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष एक नई कहानी लेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है हमारा अलगाव। जैसे कि हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, मतभेद हो जाना चाहिए मगर मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। मनभेद जब हो जाते हैं तो हमें अपनों अपनों का दर्द नहीं दिखाई देता, उसकी खामोशी नहीं सुनाई देती। तो वो मनभेद हमारे बीच में, किसी के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। मतभेद चलते रहते हैं, भाई बहनों में, माँ बाप में, सब में, रिश्तेदारों में, जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे मतभेद हो जाते हैं, मगर मनभेद कभी नहीं होने चाहिए, अलगाव कभी नहीं होना चाहिए। आज की शीर्षक यही है मेरा अलगाव। शुरू करती हूँ आज की कहानी। मेरे तो ये है आज की कहानी का शीर्षक अलगाव। आशीष और सुभाष दोनों भाइयों में बड़ी ही घनिष्ठता थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, अपने सभी सुख दुख बांटा करते थे। परंतु आशीष के विवाह के बाद धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी थी। माता पिता के साथ आशीष और सुभाष दोनों ही रहते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था, मगर अब कुछ बदलाव सा था। ये बात माता पिता दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्या बात है जो हमारे बच्चे ऐसे होते जा रहे, जिनके बीच में इतनी मित्रता थी, इतना प्रेम था, आज वो दोनों इतने बदल गए। ना जाने बचपन की हंसी खेल कब बड़े होते होते मुद्दों में बदलने लगी थी। बचपन में होने वाली नोकझोंक अब लड़ाई और झगड़े में बदलने लगी थी। पिताजी काफ़ी समय तक ये सोचते रहे कि शायद कुछ दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा, मगर स्थिति नहीं बदली, स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। और माता पिता दोनों ही बहुत चिंतित थे कि जो बच्चे हमारे प्रेम से रहते थे, जो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, आज उन दोनों में इतनी नोकझोंक, इतनी लड़ाई, आखिर क्यों? परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक रात माँ ने पिताजी से कहा, क्यों ना हम अपने जीते जी इन समस्याओं का निदान कर दें। हमारे जाने के बाद ना जाने ये दोनों कैसे रहेंगे। आज हमारे सामने इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों का मुद्दा बना रहे हैं, तो हमारे पीछे कैसे रहेंगे। क्यों ना हम अपने सामने ही इन समस्याओं का समाधान कर देते हैं। पिताजी अब सोच में थे। सोचते सोचते ही रात निकली और वो सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये बात सुनकर पिताजी को मानो नींद ही नहीं आई। रात भर उन्होंने आंखों आंखों में ही निकाल दी। बच्चों के बीच अलगाव की बात, जो बच्चे आज तक हंसी खुशी अपनी हर चीज़ एक दूसरे से साझा करते थे, आज उनके बीच अलगाव की नौबत आ चुकी थी। कैसे, कहाँ कमी रही, क्या हुआ इन दोनों के बीच में आखिर जो अलगाव आ गया इन दोनों के बीच में। अब पिताजी की नींद उड़ चुकी थी और आंखों आंखों में नींद निकाल चुके थे। कई दिनों तक आपसी मतभेद देखने के बाद अतः पिताजी ने एक दिन आशीष और सुभाष दोनों को बुलाया और कहा, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दोनों ही भाई अचंभित हो चुके थे कि आखिर पिताजी ने ऐसी बात क्यों कही, क्या हुआ। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और पिताजी से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। फिर आशीष ने कहा, पिताजी कैसे जिम्मेदारी, या आपने तो अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हो। माँ ने कहा, तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाई झगड़ते देखकर हम तंग आ चुके हैं, हमसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे पिताजी को रातों को नींद नहीं आती। जो भाई एक दूसरे से प्यार करते थे, आज रोज रोज लड़ाई झगड़े करते हो, छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाते हो, अब हमसे नहीं देखा जाता। जिन भाइयों को हमने संस्कार दिए थे, एक साथ रहने की सीख दी थी, आज वो हर बात पे लड़ते हैं, अब हमसे नहीं देखा जाता, इसलिए तुम्हारे पिताजी ये बात कह रहे हैं। अगर तुम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते तो सभी चीज़ों का बंटवारा कर दिया जाए, जिससे कि घर में कम से कम शांति तो बनी रहे। सुभाष और आशीष एक दूसरे से कितना भी मतभेद रखते, मगर उन्होंने ये बात कभी नहीं सोची थी। अब दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि माँ आखिर क्या बोल रही हैं, ये ऐसा क्या हुआ, कहाँ हमसे गलती हुई। मन ही मन दोनों विचार कर रहे थे, सोच रहे थे
कि क्या हुआ और चुपचाप सुन रहे थे। माँ बोल रही थी, तुम लोग आखिर ऐसे क्यों हो गए हो? बताओ, मुझे जवाब तो दो इस चीज़ का। परंतु अलग होने के बारे में कभी नहीं सोच सकते। सुरेश ने तुरंत बोला, माँ तुम क्या कह रही हो? ये अलगाव की बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? हम दोनों भाई भाई हैं, हम अलग कैसे रह सकते हैं? माँ, हम माफ़ी चाहते हैं यदि हमारी बातों से आप दोनों का दिल दुखा हो, मगर ये अलगाव नहीं माँ, ये अलगाव कभी नहीं आ सकता। हम भाई भाई हैं। पिताजी और माँ उन दोनों की बात सुन रहे थे। आपस में प्रेम करना, लड़ना, झगड़ना एक अलग बात है माँ, परंतु अलगाव, ये कैसे सोच लिया तुमने? मैं अकेला बिना भाई के नहीं रह सकता। तुम लोग ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। जिस दिन मेरी आंखें बंद होगी, मैं तुम लोगों को देखकर ही मरना चाहता हूँ। आइंदा ऐसी बात मत सोचना माँ, आइंदा से ऐसी बात मत सोचना। पिताजी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और दोनों भाई पिताजी के पैर छूने लगे, माफ़ी मांगने लगे माता पिता से कि पिताजी, माता जी, हमें माफ़ कीजिए। यदि हमसे अनजाने में कोई गलती हुई हो और हमारे आपका दिल दुखा हो तो हम माफ़ी चाहते हैं, मगर ये अलगाव कभी नहीं होगा, क्योंकि यही मेरा छोटा सा परिवार है। मतभेद हो सकते हैं, मगर मनभेद कभी नहीं होंगे। आज हम ये उसी का वचन देते हैं। और ऐसा ही, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसा ही हर परिवार में होना चाहिए। मतभेद हो जाना चाहिए, मगर मनभेद कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार है तब हम हैं। कई बार बातें हो जाती हैं, क्योंकि जब मतभेद होते हैं, मनभेद हो जाते हैं, तो वो शब्द सुनाई नहीं देते और हम उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते, वो दर्द सहन नहीं कर पाते और कुछ कह नहीं पाते। वो होता है अलगाव। अलगाव नहीं होना चाहिए, प्यार बना रहना चाहिए। छोटी सी दुनिया में है। नमस्कार।